एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखेंगे शॉर्टकट ट्रिक्स डिवीज़न का। किसी भी संख्या को अगर 33 से डिवाइड करना है या भी किसी भी संख्या को आपको 9 की सीरीज से डिवाइड करना है या किसी संख्या को 37 से डिवाइड करना है, तो क्वेश्चन देखते ही आंसर आप कैसे निकाल पाओगे, ये शॉर्टकट ट्रिक हम आपको आज इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप लोग क्वेश्चन को देखते ही आंसर बिना पेपर पेन के निकाल पाएंगे। मैं अंजलि शर्मा, चलिए टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले हम बताएंगे कि आप क्वेश्चन किस टाइप के और क्या कंडीशंस होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक लगाने के लिए, ये सब स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, पहले हम ये लिख देते हैं कि संख्याओं को अगर डिवाइड करना हो 33 से, एक तो इसकी ट्रिक हमें सीखनी है, या फिर हमें संख्याओं को डिवाइड करना है 37 से, या फिर हमें डिवाइड करना हो संख्याओं को 9 की सीरीज से। 9 की सीरीज से मतलब या तो 9 से डिवाइड, या फिर 99 से डिवाइड, या 999 से डिवाइड, या 4 टाइम 9 से डिवाइड, या 5 टाइम 9 से डिवाइड। ठीक है, ऐसे। तो आज की वीडियो में हम ये पूरा सीखने वाले हैं। अब कंडीशंस क्या क्या है एक एक को लेकर के हम आपको क्वेश्चन के साथ साथ समझाते जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसकी, यानी कि अब हम जो सीख रहे हैं डिवाइडेड बाई 33। ठीक, अब इसमें नंबर क्या लेने चाहिए 33 में। ठीक, कोई भी 3 अंकों की संख्या, ठीक है, 3 नंबर्स होने चाहिए। यहां पे हम लिख देते हैं 3 डिजिट होनी चाहिए। दूसरा, फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट का एडिशन 9 होना चाहिए, तभी ये रूल लगेगा। ठीक, तो 3 संख्याएं हैं, मान लो 2, 9, 7, इसको डिवाइड करना है 33 से। ठीक है, क्लियर। अब देखो कंडीशन, देखो 3 नंबर है, इसका और इसका एडिशन है बीच वाला नंबर 9, तो अब ये रूल लगेगा 33 में। क्या है कि हमने 297 लिखा, इसको हमको करना है 33 से डिवाइड। तो आपको क्या लेना है, ये दोनों नंबर लेने हैं 27 और इस 3 से कर देना है डिवाइड। 3 9 27, आंसर क्या आ जाएगा 9 आंसर इसका आएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि अगर हमने लिया मान लो कोई भी नंबर 6, मान लो हमने ले लिया 8 9 1 डिवाइडेड बाई 33। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको हमें पहले चेक करना है 3 नंबर हैं, इन दोनों का सम ये वाली डिजिट है, यानी ये रूल लगेगा 891 अपॉन 33 करना है। इन दोनों नंबर को लेना है 81 को और इसको 3 से डिवाइड कर देना है। तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, यहाँ 2 बच जाएगा कैरी, 3 सत्ते 21, 27 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। ठीक, दूसरा एग्जांपल लेके समझ लें। अगर हमको करना है 693 को डिवाइड करना है 33 से। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख लें, 693 डिवाइड 33। अब देखो यहाँ 33 है, अब देखो इन दोनों का नंबर का प्लस है 9, तो अब क्या करना है 63 को लिखना है और 3 से डिवाइड कर देना है। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 इसका आंसर आएगा। अगर 693 को 33 से डिवाइड करेंगे तो 21 आना चाहिए। क्लियर। ठीक है, और यही हमने आपको थंबनेल में दिया, 693 डिवाइडेड बाई 33 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 21 आ रहा है। क्लियर हो गया। मतलब कि कंडीशन याद रखनी है कि 3 नंबर होने चाहिए, पहला नंबर प्लस तीसरा नंबर का टोटल जो है बीच में 9 आना चाहिए। ठीक, और इसके बाद पहला नंबर और लास्ट नंबर लेकर के उसको डिवाइड कर देंगे 3 से। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लें। जैसे मान लो हमने ले लिया 2 9 7 डिवाइडेड बाई 33, ये नंबर पहले लिया था हमने,
2 9 7, हाँ ये तो ले चुके हैं हम, यहाँ उल्टा कर देते हैं, 7 2 9 7 9 2 कर दें, चलो 7 9 2 कर दें, ये हम ले चुके थे। तो 792 अपॉन 33 है, तो इन दोनों का टोटल है ये, यानी कि हमको लेना क्या है 72 अपॉन 3, इसे कट कर दीजिए, 3 दूनी 6, ठीक है, 1 बच गया, 3 चौक 12, 24 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर। यानी कि ये वाला तो आपको रूल समझ में आ गया होगा कि 33 से जब डिवाइड करेंगे तो आपको कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। ठीक, अगला जो बताने जा रहे हैं वो डिवाइडेड बाय 37 है। ठीक, देखिए डिवाइडेड बाय 37, अब इसका क्या रूल है कि नंबर जो है 3 डिजिट होनी चाहिए और तीनों सेम डिजिट होनी चाहिए, 3 सेम डिजिट होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखिए। ठीक है, अब हम इसको करके देख लेते हैं कि अगर यहां दिया है 666 अपॉन 37, ठीक, तो ये तीनों सेम है और 37 से डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, इनको प्लस कर दीजिए, 6 + 6 + 6 कितना हो जाएगा 18, ये आंसर होगा इसका। क्लियर। कोई भी 3 सेम डिजिट को अगर 37 से डिवाइड करें तो टोटल उसका आंसर होगा। ठीक, अगला देख लो, 999 डिवाइडेड बाय 37, तो क्या होगा, इनको प्लस करिए, 9 दूनी 18 9 27, आंसर कितना हो जाएगा 27। 9 + 9 + 9 कर देंगे, 8 + 8 8 8 डिवाइडेड बाय 37 है, तो कितना होगा 8 दूनी 16 8 24, यानी कि 24 इसका आंसर होगा। 8 + 8 + 8 कर देंगे। क्लियर। और इसके बाद देख लो, अगर 555 है, ठीक है, 37 से डिवाइड, तो क्या करेंगे 5 + 5 + 5 15। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आप प्लस नहीं करना चाहते हैं तो आप 3 से इंटू कर दीजिए। ठीक, जैसे मान लो 9 है, 999 को 37 से डिवाइड करना है, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 27 हो गया। ऐसे 8 को 3 से इंटू कर दो, 8 × 24 हो गया। 5 को 3 से इंटू कर दो, 5 × 15 होगा। या तो वो संख्याओं को 3 बार जोड़ दीजिए या 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर निकल आएगा। क्लियर, बात एक ही है। अब जैसे हमको करना है 777 अपॉन 37 है, तो हम क्या करेंगे, 7 को 3 से इंटू कर देंगे, 7 × 21, ये आंसर आ गया। ठीक, या है 222 अपॉन 37 है, तो हम क्या करेंगे, 2 को 3 से इंटू कर देंगे, 6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 37 के केस में आपको बस ये ध्यान रखना है कि तीनों सेम डिजिट होनी चाहिए और जो डिजिट रिपीट कर रही है उसको 3 से इंटू कर दीजिए, आंसर आपका निकल आएगा। ठीक है, तो इसकी वाली सीरीज हो गई। अब आपकी आती है 9 की सीरीज। 9 सीरीज का डिवीजन देख लेते हैं। ठीक, तो पहला जो बता रहे हैं डिवाइडेड बाय 9 है, ये तो इजी है क्योंकि 9 का टेबल तो सभी को आता है, तो आप इसको तो आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, अब करना कैसे है, देखिए कि अगर 81 लिखा है, ठीक, इसको आपको 9 से डिवाइड करना है, तो आपको इसमें 1 जोड़ना है, 8 में 1 जोड़ देंगे 9। ठीक, ध्यान क्या रखना है, जितने 9 से हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें से एक कम 9 बीच में होना चाहिए। ठीक, और आसपास के जो नंबर्स है उनका टोटल जो है वो 9 होना चाहिए। ठीक, जैसे 81 हमने लिया, 81 में इन दोनों का टोटल है 9। ठीक, और एक 9 है तो 0 9 बीच में, तो 81 हो गया, तो इसका मतलब ये कंडीशन लग गई। अब ऐसे देखो 27 है, 27 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर वैसे तो 3 आना चाहिए क्योंकि 9 का टेबल पढ़ोगे तो 9 × 27 होता है, लेकिन लॉजिक के अकॉर्डिंग देखो दोनों का टोटल है 9 और ये कितना आ गया आपका, 2 में 1 जोड़ देंगे 3 आंसर आ गया इसका। ठीक, लेकिन ये 9 के टेबल में तो इजीली आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसके बाद जब 9 बढ़ेंगे, 3 बार 9, 4 बार 9 से डिवाइड, 5 बार 9 से डिवाइड, तब आपको यही लॉजिक काम आएगा। ठीक, अभी जैसे 81 को 81 तो कर लिया, 18 को मान लो डिवाइड करना है। ठीक, तो 18 को अगर 9 से करेंगे, 9 दूनी 18, इसमें 1 जोड़ देंगे
2 आ गया। तो चलो ये वाली बात तो हो गई 9 की। 9 के हम ज़्यादा नहीं कराएंगे, आगे हम बढ़ते हैं। अब 99 की बात करते हैं। कोई भी संख्या अगर 99 से डिवाइड करनी है तो आपको कौन सी कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक। तो 3 संख्याएं अगर हमें लेनी है और यहाँ पर है 693 डिवाइडेड बाई 99। अब देखो हमको इसमें ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर 2 9 है, इसके यहाँ पर 1 9 होना चाहिए। जितने 9 है उसमें से एक कम। अगर 2 9 है तो 1 9 लेना है, एक कम करके, ठीक है। और दोनों का टोटल 9 होना चाहिए। 6 और 3 9। अब इसका आंसर क्या निकलेगा, 6 में 1 जोड़ देंगे, 7 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अगला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 297 डिवाइडेड बाई 99, ठीक। तब क्या करना है, देखिए इन दोनों का टोटल ये 9 है, क्योंकि 2 9 है तो 1 9 हो गया, और इन दोनों का टोटल भी 9 है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आंसर हो गया। ऐसे ही अगर नेक्स्ट ले लें, मान लो 198 है और इसको डिवाइड करना है 99 से, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का टोटल 9 है, यहाँ 2 9 है, यहाँ पर 1 9 है, बस हम सीधा लगा देंगे, 1 में 1 जोड़ देंगे, 2 आ गया इसका आंसर। क्लियर, ठीक है। तो ऐसे आप डायरेक्ट इसको ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया 594 डिवाइडेड बाई 99। तो अब यहाँ पर देखो इन दोनों का टोटल 9 है और यहाँ पे 2 9 है, यहाँ पे 1 पे 9 है, तो आंसर निकल जाएगा। 5 में 1 जोड़ देंगे, 6 इसका आंसर होगा। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं 3 बार 9 डिवाइडेड बाई 3 9। अब इसमें जैसे कोई एग्जांपल हम ले लें, अब मान लो हमने ले लिया 7992 डिवाइडेड बाई 999, ठीक। अब हमें क्या देखना है, 3 9 है तो बीच में 2 9 होने चाहिए, एक कम 9, ठीक। और इन दोनों का टोटल जो है वो 9 होना चाहिए, ठीक है। अब क्या देखना है, ये 7 है, इसमें 1 जोड़ देंगे, 8 इसका आंसर आ गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो 6993 डिवाइडेड बाई 999। तो यहाँ 3 9 है, यहाँ 2 9 है, इन दोनों का टोटल भी 9 है, तो आंसर क्या निकलेगा, इसमें 1 जोड़ देंगे, 6 में 1 जोड़ेंगे, 7 इसका आंसर हो गया, ठीक। क्लियर। अगला एग्जांपल देख लेते हैं 4995 डिवाइडेड बाई 999, ठीक। तो आपको क्या करना है, या 3 9 है या 2 9 है, ठीक। इन दोनों का टोटल क्या है, 9, तो 9 टोटल है, तो आपको सिंपल ले लेना है, इसमें 1 जोड़ देंगे, 5, ठीक है। क्लियर। आगे के क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको याद दिला दें कि अगर आप लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करिए, www.onlinesuccessmantra.com, ये लिखी हुई है, ठीक है। इसमें हमने आपके लिए मॉक्स भी कुछ फ्री कर दिए हैं, प्रैक्टिस सेट पेपर्स भी हैं, कुछ लेक्चर्स भी हमने फ्री कर दिए हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, चैप्टर वाइज हैं, क्वेश्चंस है, काफ़ी कुछ आपके लिए कर दिया है काम। और रिवीजन प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है, और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डेट वाइज हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में दिए, उसको रिवीजन और प्रैक्टिस करिए। मोबाइल एप्लीकेशन को मैंने डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें रजिस्टर्ड करने के बाद आप लोग जा करके मॉक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। गूगल प्ले से डाउनलोड करिए उसको और अपने आप को रजिस्टर करिए, पासवर्ड जनरेट करिए, उसके बाद आप जाके मॉक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं और पेपर्स भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हमारे देख सकते हैं, और काफ़ी फ्री कर दिए हैं, जाके प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको दे देंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाके उसको कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस करेंगे, साथ में रिवीजन प्रैक्टिस भी करेंगे, और बाकी हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक्स भी मिले। और अगर आपको प्रॉपर तरीके से वीडियोस चाहिए तो हमारा दूसरा चैनल सक्सेस मंत्रा अकेडमी, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसमें हम लास्ट मोमेंट पे प्रैक्टिस करवाते हैं क्वेश्चंस की, जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाता है, तो उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे इसमें बताते हैं हम कि अगर कोई भी क्वेश्चन हो और उसको आपको 4 9 से डिवाइड करना है, ठीक, तब क्या करेंगे, तो इसमें कंडीशन वही होगी जैसे 6, अब 4 9 है तो बीच में 3 9 होगा,
क्या आएगा, ठीक। 6,999,3 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स 9। अब देखो ये 4 9 है, ये 3 9 है, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, इन दोनों का टोटल जो है वो 9 है, ठीक। तो इसका आंसर निकल गया। बस आपको सिर्फ कंडीशन देखनी है और आंसर टिक कर देना है। तो 6 में 1 जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। ऐसे नेक्स्ट ले लो, मान लो हमने ले लिया 4 3 बार 9 और 5 डिवाइडेड बाई 4 9। तो क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल 9 है, ये 4 बार है, ये 3 बार है, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 में 1 जोड़ देंगे, 5 आंसर आ गया, ठीक। और इसके बाद अगर हम 5 बार 9 लेते हैं, 5 बार, तब क्या होगा, जैसे डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, 9 की सीरीज में अब ये बता रहे हैं, जैसे क्वेश्चन आ जाए तो 7 1 2 3 4 और डिवाइडेड बाई इसके बाद 2 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, ठीक है, क्लियर। अब आपको क्या करना है समझिए, ये 5 है, ये 4 है, इन दोनों का टोटल 9 है, तो आंसर आ गया, इसमें 7 में 1 जोड़ देंगे, 8 इसका आंसर आ गया, क्लियर, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने हैं, इजी है। और एक चीज हम और बता दें, जैसे डिवाइड के तो क्वेश्चन हमने कराई है, 9 की सीरीज जो है बहुत ही मज़ेदार है, मतलब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो और इजी तरीका है। जैसे मान लो आपको मल्टीप्लाई करना है 245 को 99 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो आपको क्या करना है, या आप ले लो 999 से, चलो 419 से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो आपको करना क्या है, जो नंबर दिया है उसमें से एक कम लिख दो। 245 है तो 244 लिख दिया, ठीक। अब यहाँ 3 नंबर है, ये 3 नंबर छोड़ करके जितने 9 बचेंगे उतने यहाँ लिख दिए, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 9 - 2 7, 9 - 4 5, 9 - 4 5, ये आंसर आ गया, ठीक। पता ये तरीका आप लगा सकते हैं कि 9 की सीरीज से अगर मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे मान लो हमने यहाँ ले लिया 7 4 3 2 इंटू 1 2 3 4 5, चलो इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो हम वही तरीका लगाएंगे, क्या, पहले जो भी नंबर है उसमें से एक कम कर देंगे जिसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक। देखिए 7 4 3 2 है तो 3 1 कर दिया। अब यहाँ देखो 4 डिजिट है तो 4 9 को छोड़ना है आपको, ठीक है। अब बचे कितने 9, एक 9 बचा, उसको यहाँ लिख देंगे। अब इसमें से इसको माइनस करिए, 9 - 7 2, 9 - 4 5, 9 - 3 6, 9 - 1 8, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के और भी जितने भी क्वेश्चंस हैं, मल्टीप्लिकेशन वाले, डिवाइड वाले, शॉर्टकट ट्रिक्स के क्वेश्चन जितने भी हैं, वो सारा हम इस चैनल पे करवाएंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जितनी भी ट्रिक्स मैं बताते जा रही हूँ उसके लिए एक रजिस्टर मेंटेन करिए और क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करिए, और उसकी बार बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत चाहिए, मैथ्स तो प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करती है। जितना आपने समझ लिया है उसको बस प्रैक्टिस कर लीजिए बस। और इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको हम बहुत जल्दी कराने वाले हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलिए वीडियो में यही ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।